तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आदमी अब अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है, लेकिन इस अटैक के क्रिएट होने से पहले ब्लैकी इसके सारे पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तब ये देखकर ये आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि नामुमकिन, जिस पर अब ब्लैकी सीधे इस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तब ये आदमी भी तुरंत से चौकन्ना होते हुए ब्लैकी के ऊपर एक अटैक करके उसे थोड़ा पीछे धकेल देता है और फिर ब्लैकी की पावर्स को देखते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल, ये कोई थर्ड आई वुल्फ नहीं हो सकता, ये जरूर कोई आउटर रिलम का क्रिएचर है और अगर ये बात सच है तो मुझे तुरंत ही जाके मास्टर को इन्फॉर्म करना होगा। तब सावजन तुरंत ही इस आदमी के आगे आते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मेरी परमिशन के बगैर तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। और इतना कहकर सावजन बहुत ही प्यार से बस इसके फेस पे एक लाफा चिपका देता है, जिसकी वजह से ये आदमी लगभग जमीन में ही घुस जाता है। और अब सावजन की भी पावर देख के ये आदमी कहता है कि कौन हो तुम। तब सावजन कहता है कि मैं कौन हूँ ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम किसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि मैंने तुम्हारी पावर्स को फील किया है, वो तुम्हारी पावर्स नहीं है। इन पावर्स को जरूर तुम्हें किसी पावरफुल सुप्रीम ने ही दिया है, इसलिए अब एक अच्छे बच्चे की तरह बताओ कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है। जिस पर ये आदमी कहता है कि तुम मेरे मास्टर का नाम जानने के लिए वर्दी नहीं हो, मेरे मास्टर का नाम सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो कि इस वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल हो। तब सावचन हंसते हुए कहता है कि मोस्ट पावरफुल से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम्हारे मास्टर ने अपना नाम बताने के लिए कोई क्राइटेरिया बनाया है। जिस पर ये आदमी कहता है इस पूरे 9 रिलम में सिर्फ 2 ही पर्सन ऐसे हैं जो मेरे मास्टर का नाम जानने के लिए वर्दी है, और वो 2 पर्सन लुएनफी और फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड है। लेकिन अफसोस फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड तो अब नहीं रहा, इसीलिए मेरे मास्टर ने अपनी ट्रू आइडेंटिटी सिर्फ लुएनफी को ही बताने के लिए कहा है। तब ये सुन के सावचन मुस्कुराने लगता है, जिस पर ये आदमी कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं तुम्हें अपने मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। तब सावचन कहता है कि वो मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि तुम्हारे मास्टर ने तो तुम्हें अलाउ किया है मुझे उनकी ट्रू आइडेंटिटी बताने के लिए। जिस पर ये आदमी कहता है कि क्या। तब सावचन कहता है कि मैं तुम्हें एक टॉप सीक्रेट बात बताता हूँ, दरअसल फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड मरा नहीं है, बल्कि वो तो अभी तुम्हारे सामने बैठ के तुमसे बातें कर रहा है। जिसे सुन के पहले तो ये आदमी बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या तुम फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, और फिर ये आदमी बहुत ही जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अगर तुम फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हो तो फिर मैं तो लुएनफी हूँ। तब सावचन अपनी पावर्स का यूज करते हुए अब इस आदमी को अपना असली रूप दिखा देता है, और अब ये देखकर इस आदमी के पसीने छूट जाते हैं। और फिर ये आदमी कहता है कि आप तो सच में फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हैं। तब सावचन कहता है कि चलो मुन्ना प्यार से बताओ कि आखिर तुम्हारे पीछे कौन है। जिस पर यह आदमी अब अपने मन में सोचता है कि मुझे हर हाल में किसी तरह से ये न्यूज मास्टर को देना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ से पहले जिंदा निकलना होगा। और फिर ये आदमी सावचन से कहता है कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे जिंदा छोड़ना होगा। तब सावचन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे बार्गेनिंग करना पसंद नहीं है, मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि तुम भी उसी मिस्टीरियस प्लेस के पर्सन हो जहाँ का सुप्रीम जुनजुई था, इसलिए अब मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि बताओ आखिर तुम्हारे पीछे कौन है। जिस पर इधर ब्लैकी कहता है कि सावचन क्या मैं इसके सिर को चबा जाऊं, क्योंकि ये तो तब से कुछ बोल ही नहीं रहा। तब इतना सुनते ये आदमी सीधे अपना मुंह खोलते हुए कहता है कि जिनजुई सुप्रीम के गुजरने के बाद एम्परर तेन मिस्टीरियस प्लेस के नए सुप्रीम बने, और तभी उन्होंने अपना नाम चेंज करके ये एन लाओ रखा। जिस पर सावचन कहता है कि एन लाओ क्या ये वही पर्सन है जिसे लुएनफी ने लगभग मार ही दिया था। तब ये आदमी कहता है कि यस, लुएनफी ने अपने फोर्स के साथ मिस्टीरियस रिलम में अटैक किया था और वो मेरे मास्टर एन लाओ को लगभग मारने ही वाला था, लेकिन तब मेरे मास्टर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई और पूरे मिस्टीरियस रिलम को इस शॉर्ट रिलम से डिसअपीयर कर दिया। जिसके बाद वो लुएनफी से रिवेंज लेने के लिए सीक्रेटली इस दुनिया से कट ऑफ रह के खुद को और अपने लोगों को इस पूरे 9 रिलम का सबसे पावरफुल सुप्रीम बनाना शुरू कर दिया। जिस पर ब्लैकी पूछता है कि सावचन क्या तुम एन लाओ के बारे में कुछ जानते हो। तब सावचन कहता है कि एन लाओ उसी मिस्टीरियस वर्ल्ड का एम्परर है जो आज से कई सौ साल पहले डिसअपीयर हो गया था, क्योंकि मुझे मारने के बाद लुएनफी ने पूरे 9 रिलम पे कब्जा करना शुरू कर दिया था और उसी की चपेट में ये एम्परर भी आ गया था। लेकिन उस एम्परर ने वक्त रहते ही खुद को और अपने लोगों को लुएनफी से बचा लिया, क्योंकि उसके पास उस मिस्टीरियस वर्ल्ड को डिसअपीयर करने की पावर थी। और अब ये आदमी कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड क्या अब आप मुझे छोड़ सकते हैं। जिस पर सावचन थोड़ी देर सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से शायद मैंने भी तुम्हें कहीं पे कुछ गलत करते हुए देखा है। और फिर सावचन कहता है कि मुझे याद आया, तुम तो वही मिस्टीरियस प्लेस के फेमस फ्लावर हंटर हो जिसने ना जाने कितनी बार छुप छुप के कई कमजोर और वीक रिलमों से ना जाने कितनी ही लड़कियों को अगवा किया था। इसके साथ ही जब मैं एक बार मिस्टीरियस रिलम में ट्रैवल करने के लिए गया था, तब वहाँ की छोटी फैमिलीज ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम किस तरह से कमजोर लोगों के साथ हैवानियत दिखाते हो, इसीलिए अब इतने पाप करने के बाद मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर तुम मुझे ये बता दो कि आखिर तुम्हारे पास ये पावर्स कहाँ से आई, तब मैं शायद तुम्हारे बारे में कुछ सोच सकता हूँ। जिस पर ये आदमी तुरंत ही बताता है कि उसे ये पावर्स उसे उसके मास्टर ने दिया था। तब सावचन कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम लेवल के पीक लेवल को अचीव कर चुका है, और इतना ही नहीं वो हेवन और अर्थ के सो कॉल्ड 12 जनरलों में से एक है। जिस पर ये आदमी ये सुप्रीम कहता है। तब सावचन अपने मन में कहता है कि इसका मतलब ये अल्लाह इतने दिनों के बाद पावरफुल होकर लुएनफी से रिवेंज लेने और इस पूरे 9 रिलम को डोमिनेट करने आया है, ताकि लुएनफी के बाद वो इस पूरे 9 रिलम का सबसे पावरफुल सुप्रीम बन सके। और अब सावचन अपने एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि चूंकि अब तुम ये जान चुके हो कि मैं कौन हूँ, इसलिए अब तुम जिंदा रहने के लिए वर्दी नहीं हो। और इतना कहकर सावचन अपने इस अटैक को इसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से ये आदमी यहीं पे मर जाता है। तब सावचन ब्लैकी से कहता है कि चलो अब हमें कुछ और कामों को निपटाना है। जिसके बाद सावचन और ब्लैकी इस फ्लाइंग क्राफ्ट में बैठ के कहीं पे जाने लगते हैं। तब यहाँ पे ब्लैकी कहता है कि सावचन क्या हम लोग अपने मिशन पे बिल्कुल सही जा रहे हैं। जिस पर सावचन कहता है कि यस, हम लोग बिल्कुल अपने प्लान के हिसाब से ही चल
चल रहे हैं और अभी तक तो हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तब ब्लैकी कहता है कि पता नहीं लोगों का रिएक्शन क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि सर्वश्रेष्ठ फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड अभी जिंदा है। जिस पर शासन कहता है कि टेंशन मतलब वो दिन अब बहुत ही जल्द आने वाला है। और अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे प्लेस को देखते हैं जहाँ पर कोई पावरफुल सुप्रीम कुछ लेडी सुप्रीम्स को बुली कर रहा था और बुली करते हुए कह रहा था कि चुपचाप हार मान लो। तब ये लेडी कहती है कि वाटर मून सेट कभी भी तुम लोगों के सामने सरेंडर नहीं करेगी। जिस पर ये लेडीज भी सेम उसी बात को कहते हैं। तब ये आदमी कहता है कि तुम और तुम्हारे लोग अभी मरने के कगार पे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोगों की अकड़ नहीं गई है। और फिर ये आदमी अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इन सबको प्रिजन में डाल दो और कोई भी इनके सेट का बच के भागने न पाए। तब ये सारे गार्ड भी आके तुरंत इन सारी लेडीज को कैप्चर कर लेते हैं और इन्हें सीधे यहाँ से प्रिजन में डालने के लिए ले जाते हैं। जिस पर तभी इस आदमी का कम्युनिकेशन डिवाइस बचता है और इसे भी पता चल जाता है कि उस आदमी को किसी ने मार दिया है। जिस पर ये आदमी अब खुश होते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ, अब मास्टर का सारा ध्यान मुझ पे होगा। जिस पर तभी यहाँ पे एक गार्ड आते हुए कहता है कि मास्टर हमारे लिए आगे क्या ऑर्डर है। तब ये आदमी कहता है कि अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, बस तुम लोग इस प्लेस के चारों तरफ नजरें बनाए रखो। जिस पर ये गार्ड भी यस मास्टर कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे प्लेस को देखते हैं जहाँ पर धीरे धीरे स्वॉर्ड रिलम के सारे सुप्रीम इकट्ठा हो रहे थे। और अब इन्हीं में से ये सुप्रीम कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने दिनों के बाद स्वॉर्ड रिलम में इतना बड़ा बैटल होने वाला है। जिस पर ये ओल्ड सुप्रीम कहता है कि पता नहीं इस बैटल का नतीजा क्या होगा। तब ये दूसरा सुप्रीम कहता है कि मेरे ख्याल से हमें मिस्टीरियस रिलम के उस एम्परर से पंगा नहीं लेना चाहिए। जिस पर ये सुप्रीम कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम डर गए। तब ये सुप्रीम कहता है कि मैं डरा नहीं, लेकिन लुएनफी अभी यहाँ पे नहीं है और हम में से इकलौता वही इतना पावरफुल है जो कि मिस्टीरियस रिलम के उस एम्परर को टक्कर दे सकता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें लुएनफी के आने तक शांत बैठना चाहिए। जिस पर ये सुप्रीम कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो चुपचाप तुम यहाँ से भाग सकते हो, क्योंकि हम लोग तो लुएनफी के बगैर भी फाइट कर लेंगे। और अब तभी यहाँ पे एक और सुप्रीम आते हुए कहता है कि सॉरी हम लोग थोड़ा लेट हो गए। जिस पर ये ओल्ड सुप्रीम कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, हमें वैसे भी किसी बात की जल्दी नहीं है। तब ये सुप्रीम कहते हैं कि इसका मतलब रूमर्स बिल्कुल सही है, लुएनफी वाकई में नौ रिलम से कहीं डिसअपीयर हो गया है। इसका मतलब क्या वो मारा जा चुका है। जिस पर ये ओल्ड सुप्रीम कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि लुएनफी को कोई मार सकता है। तब ये सुप्रीम कहते हैं कि अगर वो मरा नहीं है तो वो अभी तक यहाँ पे पहुंचा क्यों नहीं। जिस पर तभी यहाँ पे एक लेडी सुप्रीम आती हुई कहती है कि मेरे ख्याल से बुल सुप्रीम को लुएनफी के ना होने से कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है। तब सारे लोग इस लेडी को देखते हुए कहते हैं कि ये तो शैडो सुप्रीम है। और अब इन्हें देखते हुए ये बुल सुप्रीम अपने मन में कहता है कि आखिर लुएनफी के इन चमचों को यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी। और अब इस प्लेस पे स्नो गर्ल भी आ जाती है, जिसे देखते ही सारे सुप्रीम कहने लगते हैं कि लो मैडम सुप्रीम आ गई, अब हमें लुएनफी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता चल जाएगा। जिस पर अब ये ओल्ड मैन इस लेडी सुप्रीम से लुएनफी के बारे में पूछते हैं। तब ये लेडी सुप्रीम कहती है कि लुएनफी अभी बिजी है और उसने मुझसे कहा है कि उससे जितना जल्दी हो सकेगा वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। जिसे सुन के इस ओल्ड सुप्रीम के साथ साथ यहाँ पे मौजूद सारे सुप्रीम भी ओके कहते हैं। तब स्नो गर्ल अपने मन में कहती है कि लुएनफी आखिर तुम हो कहाँ पे और मैं तुम्हें पिछले 1 महीनों से कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही। जिस पर अब धीरे धीरे यहाँ पे स्वॉर्ड रिलम के सारे पावरफुल सुप्रीम आने लगते हैं, जहाँ पर सबको एक दूसरे को देख के चिढ़ रहा था। तब ये देखकर ये ओल्ड सुप्रीम कहता है कि मुझे पता है कि हम लोग कई सालों के बाद मिल रहे हैं और हम में से तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे का शकल देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन आज हमने सुप्रीम्स की ये मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि स्वॉर्ड रिलम को बचाने के लिए हमें हर किसी की जरूरत पड़ेगी। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।